नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में 2025 में बदले गए नए रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेंशन तक 1 जनवरी से किस किस नियम में बदलाव किए गए हैं और इससे आपके जेब पर क्या असर पड़ने वाला है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए साल के साथ ही पर्सनल फाइनेंस और बैंकिंग से जुड़े कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। 1 जनवरी 2025 से कई ऐसे नियम लागू हुए हैं जिनका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर पेंशन और यूपीआई सेवाओं तक के नियम शामिल हैं। आइए कुछ बड़े बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर के बारे में कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हुआ है। चलिए इसको जानते हैं। तो हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। इस बार भी 1 जनवरी 2025 को कीमतों में बदलाव किया गया है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 14.50 रुपये से लेकर 16 रुपये तक की कमी की है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर बनी हुई है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है। आइए अब बात करते हैं कार की कीमतों के बारे में कि कार की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। तो अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 जनवरी से आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। प्रमुख ऑटो कंपनी जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा और बीएमडब्ल्यू गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करने वाली है। नेक्स्ट है राशन कार्ड के लिए। तो राशन कार्ड के बारे में अगर बात करें तो राशन कार्ड के लिए ई केवाईसी को जरूरी कर दिया गया है। तो सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। 31 दिसंबर 2024 तक ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने वाले राशन कार्ड 1 जनवरी 2025 से रद्द कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है जो हमारा बदलाव पेंशन के बारे में। पेंशन निकासी के नियमों में सुधार किया गया है। तो ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए नियम आसान बना दिए हैं। अब वे देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं और इसके लिए अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत भी नहीं होगी। अगला है ईपीएफओ सदस्य के लिए एटीएम की सुविधा दी गई है। तो सरकार ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड कर्मचारियों के लिए एटीएम कार्ड सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है। इससे कर्मचारी अपने पीएफ अकाउंट से आसानी से पैसे निकाल सकेंगे। अगला नियम है फीचर फोन यूजर के लिए यूपीआई लिमिट में वृद्धि किया गया है। तो यूपीआई 123 पे सेवा के तहत फीचर फोन यूजर अब 10,000 रुपये तक का भुगतान कर सकेंगे। पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट के नए नियम के बारे में। तो आरबीआई ने एनबीएफसीज और एचएफसीज के लिए फिक्स डिपॉजिट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे और डिपॉजिट की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अमेरिकी वीज़ा के नियमों में बदलाव किया गया है। तो भारत में अमेरिकी दूतावास 1 जनवरी 2025 से नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए एक बार अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करने की सुविधा देगा। इसके बाद रीशेड्यूल करने पर शुल्क लगेगा। अगला नियम है सेक्सेस और बैंकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की नई तारीखों के बारे में। तो बीएसई ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2025 से सेंसेक्स और बैंक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट हर मंगलवार को समाप्त होंगे, जो पहले शुक्रवार को खत्म होते थे। नेक्स्ट चेंज है जनवरी से में 15 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। बैंक यानी कि जो जनवरी का महीना चल रहा है इसमें जो बैंक है वो 15 दिनों तक बंद रहने वाला है। तो जनवरी में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार के अलावा त्योहारों पर होने वाली छुट्टियां भी शामिल है। हालांकि आरबीआई की आधिकारिक छुट्टियों की सूची अभी जारी नहीं की गई है। अगला जो चेंजिंग है किसानों के लिए लोन सीमा को बढ़ा दिया गया है। तो 1 जनवरी से किसानों को अब बिना गारंटी के 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस बदलाव की घोषणा की थी। पहले किसानों को लोन की सीमा 1.60 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है।
नेक्स्ट है जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। तो 1 जनवरी से जीएसटी पोर्टल का उपयोग करने वाले सभी टैक्स पेयर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसको एमएफए कहा जाता है, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पोर्टल की डिजिटल सुरक्षा में सुधार होगा। कारोबारियों को अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करने और एमएफए प्रक्रिया के लिए अपने कर्मचारियों को ट्रेन करने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताने वाले हैं नए बदलावों को हमेशा ध्यान में रखना है। तो 1 जनवरी 2025 से लागू हुए इन नियमों का असर आपकी जेब पर सीधा पड़ेगा, इसलिए समय पर तैयारी करें और अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।